जो हमारा यहाँ पे सीज़न शुरू हुआ है, अभी हमारी होनी ने ज़्यादा शहद नहीं भरा है। जब हम इंशाल्लाह ईद के बाद घर से आएंगे तब तक उन्होंने बहुत शहद भरा होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज कोई लॉग नहीं है, आज डिस्कस करेंगे। अभी हम एपीकल्चर फार्म में, आप पीछे देख सकते हो। और आज मैं उमर भाई के साथ डिस्कस करना है एपीकल्चर के रिलेटेड। अभी मैं उमर भाई के साथ हूँ, अभी उमर भाई मेरे साथ जुड़ गए। उमर भाई से आप सवाल करेंगे एपीकल्चर के रिलेटेड कि कितना टाइम हो गया इस काम में, उसको क्या फ़ायदा मिला। अब उमर भाई के साथ बात करेंगे। उमर भाई आपको पहले ये मुझे बताइए, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? मैं 2009 में इस फील्ड में आया था पहली बार। उन दिनों मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू रहा 2009 से अभी तक भाई। अब उमर भाई मुझे बोलिए कि जब आप इस काम में आए हो, जब आप इस फील्ड में आए, आपने कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना फ़ायदा मिला आपको अभी तक? फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिला। मैंने स्टडीज़ भी इन्हीं पैसों पे की, तो बाकी घर का खर्चा वर्चा सारा कुछ इसी से उठाया, बिज़नेस भी बढ़ाया। तो पहले पहले मैंने एपीकल्चर करता था, अभी मैं फ्लोरिकल्चर करता हूँ, एग्रीकल्चर करता हूँ, हॉर्टिकल्चर करता हूँ, पोल्ट्री के साथ करता हूँ। तो जो मेरा बेस है वो मैंने एपीकल्चर से ही स्टार्ट किया था 2009 से। उमर भाई आप जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपने कितने पेटियों, कितने बॉक्सेस से आपने स्टार्ट किया, और आज आपके पास कितने बॉक्सेस है, आप ये बताइए। तो जब मैं इस फील्ड में आया तब हमारे पास 50 बॉक्स थे, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत पहले स्टार्ट किया था 1996 में। तब हमारे घर में होनी 20 हुआ करती थी, लेकिन मेरे पापा का शौक था, उन्होंने एम्बिशन के लिए रखी थी 10-10, 20-20 वगैरह वगैरह। तो वो सर्विस करते थे पुलिस में, तो वो ज़्यादा नहीं रखते थे। तो जब 2009 में मैं आया तो उस टाइम हमारे पास 50 पेटीज बॉक्सेस थे। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू इसी काम के साथ रहा, 100, 150, 200, तो इस तो कभी 250 तक भी थी। तो आप आपसे ये सवाल है कि आप माइग्रेशन की बात करेंगे। हम पहले जब हम कश्मीर में ये बॉक्स रखते हैं, आप मुझे बताइए कश्मीर में सीज़न कब एंड होता है, और कश्मीर में किस फ्लोरा पे शहद जो आता है, और वहाँ पे सीज़न कब बंद होता है, वहाँ पे कब माइग्रेशन करनी होती है, वो बता दीजिए। और किस मंथ में हम माइग्रेशन करते हैं वो हमें तो पता है, ऑडियंस को नहीं पता होगा, तो आप इसको ब्रीफली समझाइए। ये देखो, जो हमारी फर्स्ट माइग्रेशन होती है कोई नवंबर में करता है। हमारा जो शहद का सीज़न होता है वो जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है। जैसे हम इस पे मस्टर्ड का जो क्रॉप होता है वो राजस्थान में या पंजाब में नवंबर में होता है। तो ज़्यादातर बी कीपर नवंबर में जाते हैं राजस्थान, तो फिर वहाँ पे कॉलोनीज बनाते हैं, फिर वहाँ पे शहद निकालते हैं। राजस्थान में बहुत ज़्यादा शहद सरसों पे निकलता है। तो उसके बाद कोई जम्मू आ जाता है, कोई पंजाब जाता है। आप मुझे ये बताइए, अब शहद की थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे बोलिए, आप जो कश्मीर में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं अकेशा पे, वो जो शहद होता है वो जमता नहीं है। जैसे मल्टी का, अभी हम जम्मू में यहाँ पे जो शहद निकलेगा वो मल्टी का निकलेगा। जैसे राजस्थान में वो बहुत लॉग मैंने 2-3 वीडियो मैंने उस पर बनाए हैं, तो वो शहद भी जम जाता है। चाहे बाकी जो आउट ऑफ स्टेट, जो हमारा मतलब स्टेट के बाद, मतलब कश्मीर के बाद जो भी शहद हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो सब जम जाते हैं। इसका कारण क्या है? जी, जी। ऐसा नहीं है कश्मीर का शहद नहीं जम जाता, बाहर भी शहद होते हैं वो नहीं जम जाते हैं। बहुत शहद बाहर के होते हैं जो नहीं जम जाते हैं। हाँ, जो हम राजस्थान में निकालते हैं मस्टर्ड का होने, जो मस्टर्ड होता है उसमें फ्रक्टोज़ ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से शहद जम जाता है। जिस भी शहद में फ्रक्टोज़ ज़्यादा हो, उस फ्रक्टोज़ की लेवल वो जम जाता है। जैसे उसके बाद हम आते हैं पंजाब में भी ज़्यादातर मस्टर्ड या क्या बोलते हैं सफ़ेदा का शहद होता है, वो भी जम जाता है। फिर हम जम्मू आ जाते हैं मल्टी पे, मल्टी का शहद भी जम जाता है। तो उसके बाद हम कश्मीर जाते हैं। एकेशा का जो होनी होता है उसमें ग्लूकोज लेवल 0% होती है, उसकी वजह से वो नहीं जम जाता। वो 1 साल तक नहीं जम जाता है या उससे भी ज़्यादा, तो उस वजह से वो नहीं, लेकिन वो भी जम सकता है। चाहे फिर हम जाएँगे कश्मीर में सलाई पे, सलाई का क्रॉप जो सितंबर में होता है वो भी जम जाता है। तो शहद का जमना ये कोई गलत बात नहीं है, शहद जम जाता है, हर कोई शहद जम जाता है। हमारे यहाँ जो भी लोग शहद लेते हैं, चाहे वो जम जाए फिर वो सोचते हैं डुप्लीकेट, ऐसा नहीं है। जो भी शहद है, ज़्यादातर शहद 70% शहद जम जाते हैं इंडिया अच्छा में। चलिए जी, इतना डिस्कशन काफ़ी है। फ़िलहाल आप, हम एक कॉलोनी को इंस्पेक्शन करेंगे, आप दिखा सकते हो ऑडियंस को कि क्या है, ब्रूड क्या है, वो आप बता दीजिए। और जो अभी नेक्टर आ रहा है बाहर से, वो कैसा जुमा हो रहा है, वो आप देख लीजिए। आप कैमरामैन गाशु भाई से गुजारिश है वो पीछे आ जाए। पता ही है कि हम प्रोटेक्शन के लिए हम जाली यूज़ करते हैं। उमर भाई ने भी जाली लगाई, मैंने भी जाली लगाई। आप देख सकते हो इसकी मक्खी जो बाहर है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 34 डिग्री
होगा, क्योंकि इस साल क्या हमें देखने को मिला, यहाँ पे टेम्परेचर उतना देखने को नहीं मिला जो पास्ट के ईयर्स में हम देखते थे। लेकिन फिर भी अब जो यहाँ पे जो नेक्टर है वो अब स्टार्ट हो गया। तो फिलहाल उमर भाई इस कॉलोनी को खोलेगा। फिलहाल उमर भाई आप खोलिए। यहाँ पे जो शहद का सीज़न अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 3-4 दिनों से अच्छा काम आ रहा है। तो जो हमारी होनी बीज हैं ये शहद इकट्ठा कर रही है। तो अभी स्टार्टिंग है, कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा हो गई है, काम फुल होंगे शहद से ऊपर से उमर ये। भाई आप थोड़ा ब्रूड के बारे में भी बता दीजिए। जी, जी, ब्रूड के बारे में भी आपको बताऊँगा। जो ये ब्रूड होता है, ये होता है एग समझो, क्योंकि जब हनी बीज पहले एग देती है तो फिर इसके ये 21 दिन तक इसमें बन जाता है। अभी ये 21-20 दिनों का हुआ है, कल तक ये निकलेगा। मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाऊँगा, एग से लेके लार्वा से जो हनी बीज तैयार होती है, निकलती है, उस तक सारा मैं आपको दिखाऊँगा। एक सेकंड। देखो भाई, ये क्वीन भी है इसमें, ये दिखा। ये इसको कहते हैं ज़्यादातर लेइंग करती है इस बॉक्स में। इसकी जो कैपेसिटी होती है 3000 एग्स पर डे दे सकती, 24 आवर्स में दे सकती है, अगर सेल्स इम्पोर्टिव हों। इसकी मतलब एज क्या होती है उमर भाई? ऐसे नॉर्मली ये 3 साल तक रह जाती है, 3 साल तक। ये जब इसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसको ये चेंज करते हैं, ये दूसरी रानी बनाते हैं। 3 साल से भी ज़्यादा रह सकती है। वो और एक चीज़ दिखाऊँगा जो आपने पहले मैंने बताया था। पहले होनी बीज एग्स देती इन सेलों में। तो जैसे ये एग दिया है इसमें इसने, तो उसके बाद ये लार्वा बन जाता है, तो उसके बाद ये सील हो जाता है। फिर जब 21 डेज़ बराबर हो जाते हैं, जैसे ये साइड है, ये ब्रूड दूसरे 21 डेज़ के बाद इससे ये बाहर आ जाती हैं। तो फिर एक तो आपको आपको ये नज़र पूरी तरह से कैमरा से नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका जो लार्वा अंदर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए आपको वो प्रॉपर आप देख नहीं सकते हो कैमरा में। लेकिन जो आगे आगे से आप देख सकते हो, लेकिन जो कैमरा में आप देख नहीं सकते हो। जैसे ये और एक आइटम है इसमें, ये बी पोलन है, ये येलो कलर का दिख रहा है। पोलन पोलन की बात कर रहे हो आप? पोलन, बी पोलन। जैसे जब एग होता है इस ब्रूड में, तब तक के लिए इसके लिए यही फूड होता है ब्रूड के अंदर। जी, जी। तो जितना जैसे ये इसमें बढ़ जाता है तो ये पोलन खाता है, तो फिर जब 21 डेज़ हो जाते हैं तो फिर ये बाहर निकल जाते हैं। और इसमें रॉयल जेली भी ये भरते हैं बच्चे के लिए, तो पोलन की भी ज़रूरत होती है। और भाई आपने रॉयल जेली की बात की, अब इस बॉक्स में रॉयल जेली भी होती है? जी, जी, रॉयल जेली ये क्वीन के लिए एक फूड बनाते हैं। वो एक ग्लैंड होता है हनी बीज के अंदर, तो उस चीज़ से वो रॉयल जेली निकलता है। जैसे इंसान के अंदर ये क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर ग्लैंड होता है, इसी तरह हनी बीज के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जिसकी वजह से ये बनाता है रॉयल जेली। रॉयल जेली एक ऐसा फूड है जो सिर्फ जो ये क्वीन भी होती है, जब ये एग में होती है उसमें ये भरा जाता है, तो उसकी वजह से क्वीन हेल्दी बन जाती है, तो उसी की वजह से वो फिर लेइंग्स करती है। वो रॉयल जेली है, उसी की वजह से हनी बी क्वीन बी के अंदर ये बन जाता है सिस्टम कि वो उस 3000 एग्स दे सकती है 24 आवर्स में। जैसे मैंने एक रिसर्च पढ़ी है यूएसए में, जो औरतें 45 ईयर्स ओल्ड की थी जिनके बच्चे नहीं हुए थे, तो उनको रॉयल जेली दी गई थी, तो उसके बाद उन्होंने बच्चे दिए 45 ईयर्स के बाद भी। मैंने ये पढ़ा है, तो हाँ जी, जी। जी आप उमर भाई, आप ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप शॉर्ट शॉर्ट में हम करेंगे। आप बताइए कि जो शहद अभी आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको आप निकाल सकते हो? जैसे और एक मसला इसमें ये है ड्रोन। ड्रोन मेल होनी जो बी कॉलोनी होती है, इसमें ड्रोन कम होते हैं। ये ड्रोन जो होता है ये एक इंसान को डंकता भी नहीं है। तो ड्रोन की ज़रूरत कॉलोनी को एक बार होती है, जब ये वर्जन क्वीन होती है सेल से बाहर निकलती है, तो इसको ज़रूरी मैट होना पड़ता है। जो क्वीन भी होती है वो अपनी लाइफ में एक बार मैट हो जाती है, जब वो ड्रोन के साथ मैट हो जाती है तो मैट वो हवा में हो जाती है, तो उसके बाद वो फिर एग्स ये लेइंग करना शुरू करती है, तो फिर नेक्स्ट उसको ड्रोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बॉक्स में 3 किस्म के बीज होते हैं, एक वर्कर बीज और क्वीन और ड्रोन, और उस रिलेटेड हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप उमर भाई थोड़ा सा ये दिखाइए आप हाई टूल से, कि जो शहद जो नेक्टर अभी आ रहा है, आप दिखाइए जो उसके बाद ये सील होगा, कैसे वो सील होगा, इसका ये उसको उनको क्या करना पड़ता है?
अभी जो हमारा यहाँ पे सीज़न शुरू हुआ है, अभी हमारी हनी बीज ने ज़्यादा शहद नहीं भरा है। जब हम इंशाल्लाह ईद के बाद घर से आएंगे तब तक उन्होंने बहुत शहद भरा होगा। जी जी, अभी स्टार्टिंग है हमें यहाँ पे जिस एरिया में हम फार्म लेके हैं, तो यहाँ पे अभी अभी काम शुरू हुआ है। अभी ये जो ये शहद है मल्टी है, ये किस यहाँ पे टाहली पे आ रहा है, ब्रैकेट पे आ रहा है, फरलाई भी शुरू हुई है। तो बहुत सारे फूल्स यहाँ पे हैं जिनके हमारी लैंग्वेज में उनको कुछ और बोलते हैं, पता नहीं यहाँ कुछ और बोलते हैं। तो है लेकिन मल्टी फ्लोरा बहुत सारे फ्लावर्स है यहाँ पे। मुझे लगता है 10-12 किस्म के फ्लावर्स होते हैं। अप्रैल के महीने में जम्मू में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो इसलिए इसको मल्टी बोलते हैं। ये बहुत सारे फ्लावर्स से बनता है ये शहद, तो मल्टी कहलाता है। तो उमर भाई जो हमारे पास आपको मैं बताऊं, हमारे पास हर किस्म का शहद मिलेगा, चाहे अकेशा का हो, चाहे मस्टर्ड का हो, चाहे चाहे मतलब मल्टी का हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक और फेसबुक पेज की लिंक दी होगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप डीएम भी कर सकते हैं इस रिलेटेड। चाहे किसी को बॉक्स लेना होगा, चाहे किसी को शहद लेना होगा, वो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट के बारे में आपने भाई नहीं बताया, जो शहद की मक्खियाँ होती है, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा शहद ही निकालते हैं हनी बीज से। यहाँ पे यही माना जाता है इनका प्रोडक्ट एक ही है, वो शहद है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए हो, यूरोप हो वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। जैसे ये एक चीज़ है यहाँ पे हनी बी कॉलोनी में, इसको बोलते हैं बी प्रोपाइल। ये इसका भी बहुत सारा काम है, ये एज ए मेडिसिन यूज़ होता है। तो बाहर कंट्रीज़ में इसको निकाला जाता है, फिर भेजा जाता है। इसका बढ़िया अच्छा मार्केट है बाहर कंट्रीज़ में। तो उसके बाद एक और है बी पोलन का भी मार्केट है ज़बरदस्त बाहर कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे भी इसको इसको निकाला जाता है, भेजा जाता है। अब इसका भी यहाँ इंडिया में भी इसका मार्केट बन रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। जो बी पोलन है ये एक फूड होता है। मैं इसमें मैंने सुना है, पढ़ा है, इसमें 20 न्यूट्रेंट्स होते हैं जो बॉडी के कोई ज़रूरत होते हैं। जो एथलीट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बी पोलन टैबलेट्स खाते हैं। बॉक्स का जो इंस्पेक्शन किया आपने देखा होगा। अब मैं और उमर भाई जाएंगे जो टाहली जो टाहली है। इसके बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है, तो हमारी होनी भी ज़्यादा इसी फॉरेस्ट में जाती हैं। फिलहाल हम टाहली दिखाने की कोशिश करेंगे उसमें कितना फूल आया है। और मेरे साथ है गाशु भाई, पीछे आ जाइए आप कैमरामैन। बिल्कुल हम टाहली के पेड़ के पास आए। अब उमर भाई आप दिखाने की कोशिश करेगा। जी जी, जब इसके फूल अभी पूरी तरह से खुल गए हैं, जो ये वाइट वाइट है, ये वाइट वाइट फ्लावर जो है, तो इस पे शहद आना शुरू हुआ है। तो बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता से खुल जाएगा। तो ऐसे इसका फ्लो रहता है 10-15 दिन तक। अगर हवा तूफान ना हो, बारिश ना हो, तो ये गुड सोर्स ऑफ हनी है, इससे बहुत ज़्यादा शहद आ जाता है। यह हम आपको दिखाने की कोशिश करें क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है। जी जी, बहुत ज़्यादा। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे बहुत सारा मल्टी मीन्स के यहाँ पे बहुत सारे जो ये टाहली भी होती है, ब्रैकेट भी होती है। और हाँ, तो हम फिलहाल जो हमारे पास में जंगलों में ज़्यादातर फार्म लगाते हैं, जो यहाँ बैक साइड में बहुत बड़ा जंगल है। हमारी होनी भी चाहिए फार्म, चाहिए फार्म, ये दोनों जाते हैं इस जंगल में शहद कलेक्ट करने के लिए। जी जी, 10 दिन में हमारा शहद कलेक्ट हो जाएगा सारा। इंशाल्लाह 15 अप्रैल को हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। और इंशाल्लाह जो एक्सट्रैक्शन का वीडियो है मैंने दो चार वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह जो इस बार का एक्सट्रैक्शन वीडियो है वो अलग सा देखने को मिलेगा। तो उसमें हम प्रॉपर दिखाएंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैंने बनाए थे लेकिन टेम्परेरी, वो कुछ मिनट इसके लिए हम ब्रीफली बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वो मैं प्रॉपरली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक दिन पहले से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं काम बहुत ज़्यादा पड़ता है। और भाई आप दो चार काम करते हैं, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस फील्ड में, आपको एपीकल्चर में या फ्लोरिकल्चर में, या आप बहुत सारे काम भी करते हैं, आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? जी जी, आपने अच्छा सवाल मुझसे पूछा। मुझे शहद होनी बीज के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बचपन के से ही। जब मुझे याद है, जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तब हमारे घर में 6 to 7 कॉलोनीज़ होती थी। जब मैं स्कूल से आता था, मैं पहले खाना भी नहीं खाता था, बैग कंधे पे होता था, तो मैं बॉक्स को देखता था ऊपर से। जैसे आपको पता है इसके ऊपर जाली होती थी। जब मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी, मैं खोलता, 5th में पढ़ता था, तो मैं जाली उठाता था, इनका मूवमेंट देखता था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था इनका मूवमेंट देखना। फिर जब मैंने 9th किया, 10th किया, 10th में मैं पहली बार अपने फार्म के साथ जम्मू आया था ऐसे ही चक्कर करने। तो मुझे बड़ा मज़ा आया फार्म के साथ। उसके बाद मैंने कभी पीछे देखा ही नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहा। फिर मैंने 12th किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमएड किया। तो कंटिन्यू मैं फिर होनी बीज के साथ ही रहा। अब ये मेरा प्रोफेशन है। जी जी।
تو بالکل میرے خیال سے میں اس ویڈیو کو بھی یہیں پہ اینڈ کروں گا. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر اور بھی زیادہ ہم اس کے بارے میں بہت ڈسکشن کریں گے تو میرے خیال سے ویڈیو اور بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا. آپ مجھے اور کیمرہ مین گاشو بھائی اور عمر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.